बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और आप लोगों को ना मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया और मैंने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। और उसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज नंबर 2। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। और उसके मैंने ना क्वेश्चन नंबर 2 के ना शॉर्ट क्वेश्चन के मैंने ना आप लोगों को 7 पार्ट करवा दिए थे। अब करेंगे पार्ट नंबर 8। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, मेरे पास पार्ट नंबर 8 है। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपनी जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पार्ट नंबर हमारे पास 8 है। इफ़ मेगा इज़ क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी है, यानी मेगा क्यूब क्या है? ये एक रूट है किसका? यूनिटी का। यूनिटी कहते हैं 1 को। फॉर्म एन इक्वेशन, यानी आपने फॉर्म मालूम करनी है इक्वेशन की। तो आप लोगों को पता है फॉर्म मालूम करने के लिए आप लोगों ने जो सा फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, ये फार्मूला आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों, इक्वेशन फाइंड करने के लिए जब भी वो बात करेगा फाइंड करो इक्वेशन या फॉर्म दी इक्वेशन या फॉर्म दी इक्वेशन की बात करेगा, तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो आप लोगों को पता है रूट्स दे दिए आप लोगों को, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, पहला रूट आपको अल्फ़ा दे दिया। अल्फ़ा किसके बराबर है? 3 मेगा के बराबर है। और बीटा आप लोगों को दे दिया। बीटा किसके बराबर है? 3 मेगा स्क्वायर के बराबर है। ये अल्फ़ा की वैल्यू दे दी और बीटा। इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने फॉर्म दी इक्वेशन बनानी है, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम का फार्मूला आप लोगों को पता है। सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़े की वैल्यू कितनी है? 3 मेगा प्लस बीटे की वैल्यू क्या है? 3 मेगा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास 3 इसी तरह मेगा प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा -3। तो ये मेरे पास आ गया सम। अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। तवज्जो करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास 3 मेगा और मेरे पास बीटे की वैल्यू 3 मेगा का स्क्वायर। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 करेंगे तो 9 मेगा। मेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे मेगा का क्यूब। और आप लोगों को पता है मेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। मेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो मेरे पास प्रोडक्ट मसावी 9 मेगा क्यूब की वैल्यू 1 दर्ज करवा देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास 9। अब क्या करेंगे? हमने फाइंड करनी है फॉर्म दी इक्वेशन। क्या फाइंड करनी है? फॉर्म दी इक्वेशन। उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया। सम की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो यहाँ पर -3 पुट करवा देंगे। प्रोडक्ट किसके बराबर है? 9 के। तो 9 दर्ज करवा देंगे इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 8। अब करेंगे पार्ट नंबर 9, यूजिंग द सेंस्टिक डिवीज़न। तरकीबी तकसीम। तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करो रिमाइंडर, बाकी एंड कोशंट, हासिल किस्मत। आपने फाइंड करना वैन एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 तकसीम x माइनस 2। तो बच्चों, आपने सेंस्टिक डिवीज़न को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या मालूम करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है और आपने कोशंट फाइंड करना है। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले आप ये वाला जिस फैक्टर के साथ आपने तकसीम करवाना है ना इस पोलिनोमियल को, उसको आपने 0 के बराबर ले लेना है इस तरह।
तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, माइनस का 2 प्लस का 2। अब हम सीखेंगे सैनस्टिक डिवीज़न को इस तरह हल करेंगे, तवज्जो करनी है। इस तरह बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 ले लिया। इसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 ले लिया। x स्क्वायर के बाद रकम आनी थी x वाली, वो उसने दी नहीं, तो हम उसकी जगह पर क्या ले लेंगे 0। और इसके बाद क्या है कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू आखिर पे लिख देंगे इस तरह। तो बच्चों इस 2 के साथ हम इसको करवाएंगे सैनस्टिक डिवीज़न, तकसीम करवाएंगे, तरकीबी तकसीम करवाएंगे। पहली रकम है ना ये वाली, आपने सेम पहली वैल्यू को आप सेम नीचे उतार देंगे। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख देंगे, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों को जमा करवा देंगे, 3 + 2 कितना आ गया 5। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 2 × 5 किया तो 10 आ गया, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। 0 + 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 2 + 20 करेंगे तो ये मेरे पास 22 आ जाएगा। अब आपने क्या लिखनी है, क्वोशंट बताना है, हासिल किस्मत और रिमाइंडर। तो बच्चों ये वैल्यू आप लोगों की रिमाइंडर कहलाती है। हम रिमाइंडर को कैपिटल R से ज़ाहिर करवाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 22। इसके बाद आपने लिखनी है क्वोशंट। क्या लिखना है, क्वोशंट को हम ना QX से ज़ाहिर करवाते हैं, और क्वोशंट की आप मसावात बना दोगे। सबसे पहले हम ये वाला 10 ले लेंगे, 10 के बाद प्लस 10 से अगली रकम होती है x वाली, तो यहाँ पर 5 है तो 5x आ जाएगा। अब x के बाद होती है x स्क्वायर वाली रकम, तो इसके बाद 1 है तो 1x आ जाएगा, 1x स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 9। अब करेंगे पार्ट नंबर 10। तवज्जो, नंबर 10 यूजिंग द सैनस्टिक डिवीज़न। सैनस्टिक डिवीज़न को इस्तेमाल करते हुए आपने शो डैट करना है x - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x + 2। यानी आपने ये बात शो करवानी है, ये x - 2 है ना, इस इक्वेशन का क्या है फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है उसका अज्जाए ज़रबी है। देखो मैं बताता हूँ फैक्टर। मैं कहता हूँ मेरे पास x² - 1, इसका ना x - 1 इज़ अ फैक्टर है। ये x - 1 है ना, इस इक्वेशन का क्या है फैक्टर है। अगर ये x माइनस इस इक्वेशन का फैक्टर है तो आप लोगों का रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ये देखिए कैसे पता चलेगा ये इसका फैक्टर। एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, इसका 1 का स्क्वायर बना के एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। ये देखें x माइनस इसके अंदर है ना मौजूद, इसीलिए हम कहते हैं ये वाली वैल्यू इस रकम का क्या है फैक्टर है, यानी इसका अज्जाए ज़रबी है, उसका जुज़ू है, तो लिहाजा यही जुज़ू है ना इसके अंदर। ये देखें x - 1 इसके अंदर है। तो बच्चों ये था इसका। इसी तरह हम सैनस्टिक डिवीज़न के अंदर तकसीम करवा के देखेंगे। इस वैल्यू को ना इस पोलिनोमियल के ऊपर हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे सैनस्टिक डिवीज़न के साथ। अगर आप लोगों का रिमाइंडर 0 आ गया तो ये बात साबित हो जाएगी x - 2 इज़ द फैक्टर इस इक्वेशन का है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सैनस्टिक डिवीज़न करेंगे इसकी। ये हमने x - 2 ले लिया इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल के ना कोफिशिएंट ले लेंगे। x के क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है -7, और ये कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगी 2। तो जो करनी है तो इस 2 के साथ हम करेंगे सैनस्टिक डिवीज़न करेंगे, तकसीम करेंगे। तो ये पहला जो सी वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू सेम नीचे उतार लेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिखना होता है आप लोगों ने। तो बच्चों 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 आ गया, 2 यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को जमा करवा देंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है ये। अब इन दोनों को जमा, माइनस का 7 है प्लस का 6 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा -2,
+2 -2 कैंसिल होके क्या आ गया 0। तो आप लोगों का रिमाइंडर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। अगर आप लोगों का रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है x - 2 इज़ अ फैक्टर, यानी x - 2 इज़ अ फैक्टर है इस इक्वेशन का। यही बात आपने साबित करवानी थी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 10। अब करेंगे पार्ट नंबर 11। फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। आपने सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है ऑफ दी इक्वेशन। इस इक्वेशन का ना आपने सम ऑफ फ्रूट्स मालूम करने इस इक्वेशन के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b/a। a की वैल्यू कितनी मेरे पास 2p, और b की वैल्यू मेरे पास 3q, और c की वैल्यू -4r है मेरे पास। सम का फार्मूला लगा दिया मैंने। b की वैल्यू कितनी मेरे पास 3q, तो यहाँ पर 3q आ गया, और a की वैल्यू कितनी है 2p, तो ये 2p आ गया। तो ये मैंने क्या निकाल लिया सम। अब क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c/a। तो c की वैल्यू कितनी -4r, a की वैल्यू मेरे पास कितनी 2p, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो p मसावी -2r/p आ गया। तो मेरे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 11। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर आ गया 12। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास। फाइंड 1/α का स्क्वायर प्लस 1/β का स्क्वायर ऑफ दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -4x + 3 = 0। तवज्जो करनी है आपने ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे b α, बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ऑफ दी इक्वेशन x² - 4x + 3 = 0। हमने ये फ़र्ज़ कर लिया भी अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं रूट्स हैं। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स का सम फिर किसके बराबर होता है -b/a के। तो रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है c/a के बराबर। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ये रूट्स का सम है, ये रूट्स का प्रोडक्ट है। b की वैल्यू कितनी -4 है, इसके साथ भी माइनस है तो +4 हो गया। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 4 आ गया। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटा c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा ज़रबे बीटा 3 के बराबर आ गया। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है 1/अल्फ़े का स्क्वायर और 1/बीटे का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा अल्फ़े का स्क्वायर और बीटे का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, बीटे का स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फ़े का स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों को पता है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके बराबर है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये फार्मूला मैंने एक्सरसाइजों के अंदर करवाया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये आ गया अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर बना देंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ पर 4 दर्ज करवा दी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये वाला 2 इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू किसके बराबर है 3 के है तो 3 दर्ज करवा देंगे। और इसी तरह अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है 3 के बराबर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया,
3 दूनी 6 आ गया बटा 3 3 9 आ गया। 16 में से -6 करेंगे 10 आ जाएगा बटा 9। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 12। इसी तरह करेंगे पार्ट नंबर 13। तो जो करनी है आप लोगों ने पार्ट नंबर 13 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर क्या है 13 है। हमें क्या दे दिया उसने, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 4x² माइनस का 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 फाइंड करें। तो आपने क्या क्या फाइंड करनी है, इसका पार्ट नंबर ए ले लिया मैंने, फाइंड करें पार्ट नंबर मैंने ए ले लिया। क्या उसने दे दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जो करनी है सबसे पहले यही बात लेट करेंगे हम, जो दी हुई हुई है हमें, अल्फ़ा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन। हमने ये बात मान लिया भी ये अल्फ़ा बीटा ना इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो रूट्स का सम फिर किसके बराबर होता है, -b/a। रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी b की वैल्यू कितनी, -3 है, इसके साथ भी माइनस है तो +3 हो गया। a की वैल्यू 4 आ गई। तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6 है। c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 4 है। 2 टाइम 2 3 टाइम, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा 3/2 आ गया। ये काम करने के बाद अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, अल्फ़े का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर। आप लोगों को पता है इसकी तो वैल्यू ही स्क्वायर के अंदर नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी मेरे पास, 3/4। तो यहाँ पर 3/4 आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये वाला 2। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास 3/2 है। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया। अब ये 2 के साथ कैंसिल होके -3 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 16। 16 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 16 तिया 48 आ गया मेरे पास। अब ये प्लस का 9 है, माइनस का 48 है, तो माइनस का 39/16 आ गया हमारे पास। बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर ए। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर बी करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, पार्ट नंबर बी मेरे पास है। ये हिस्सा हम इतना रेज कर देंगे, ये सारा सेम ही रहेगा बच्चों, ये काम सेम ही हर पार्ट के लिए। तो बच्चों हमारे पास आ गया बी पार्ट। हमें क्या ले लिया, अल्फ़ा ओवर बीटा कॉम प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू निकालने सबसे पहले रूट्स का सम निकालोगे, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़े के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, बीटे को बीटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटे का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। अब इसका ना ये वाला फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 3/4 है अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू, और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 3/2
2 के बराबर है और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो बच्चों मैंने अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, ये 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ जाएगा बटा 3/2 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास 3/2 ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा, ये 9/16 माइनस 2। तो बच्चों ये डिवाइड हो रही है ना, इस वैल्यू को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ गया, 16 के साथ कैंसिल होके 9, 16 दूना 16 तिया 3 बचता है, 16 तिया 48 और मल्टीप्लाई 2/3 तो 9 माइनस कर देंगे, माइनस का 39/16 आ जाएगा। तवज्जो करनी है, मल्टीप्लाई 2/3 2 1 टाइम 2 8 टाइम 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3 3 टाइम तो माइनस का 13/8 आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर बी पार्ट का। इसी तरह हम करेंगे सी पार्ट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे मेरे पास है सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू। अब माइनस तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पर, अब क्या करेंगे तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटे की। तो इसकी वैल्यू हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर बना के निकालेंगे। और आप लोगों को पता है इसका स्केयर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab, यही होता है ना फार्मूला। लेकिन इसकी वैल्यू हम इस तरह बना सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए, अल्फ़ा माइनस बीटे का स्केयर किसके बराबर है, अल्फ़ा का स्केयर बीटे का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्केयर, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। इसका ना मैंने ये फार्मूला लगा दिया क्योंकि ये फार्मूला इसके बराबर है, तो हमने ना अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू निकालनी है तो इस फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। इसका फिर मैंने फार्मूला लगा दिया, तो ये मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्केयर और ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्केयर मसावी, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3/4 है, 3/4 दर्ज करवा दिया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर, ये -4 इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे के 3/2 तो ये 3/2 दर्ज करवा दी। तो बच्चों मैंने इसके अंदर है ना वैल्यू दर्ज करवा दी, 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया, 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 माइनस का 6 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 16 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 16 को 6 के साथ ज़रब करवा देंगे, 16 ज़रब करवाएंगे 6 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 96, इसमें से माइनस कर देंगे 9 तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 87/16। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा और ऊपर होल का स्केयर। अब ये स्केयर ख़त्म करना है, हमें निकालनी है सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू। स्केयर ख़त्म कर देंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे इस तरह। तो बच्चों दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे हम इस तरह, तो ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू ना हमारे पास ऊपर वाली रकम का लहदा जज़र कर देंगे और नीचे वाले का जज़र आ जाएगा 4। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था और ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह पुर करें।
तो बच्चों आपने खाली जगह पूरी करनी है और मैंने 5 पार्ट्स ले लिए। दी डिस्कर्मिनेट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिहाज से डिस्कर्मिनेट का फार्मूला क्या है? इस इक्वेशन के लिहाज से डिस्कर्मिनेट का फार्मूला आप लिखना है। तो डिस्कर्मिनेट का फार्मूला होता है इस इक्वेशन के लिहाज से बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी तरह बच्चों अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर, अगर डिस्क का आंसर 0 आ जाए तो 0 हमेशा क्या होता है? एक तो अगर ये डिस्क है, ये डिस्कर्मिनेट है, अगर डिस्कर्मिनेट का आंसर आ जाए 0 तो आप लोगों को पता अगर 0 आ जाए 0, एक तो 0 रियल होता है, 0 रियल भी है, रियल का मतलब है पॉजिटिव होता है, और ये इक्वल है, रियल और इक्वल बनेगा इसका आंसर, क्योंकि 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है और इक्वल भी कहेंगे हम इसके। 2 रूट्स बनेंगे इसके, ये 2 इकसाम बनेंगी रूट्स की, रियल और इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, क्या आएगा हमारे पास? रियल और इक्वल। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। बच्चों ये देखें, ये क्या है? ग्रेटर दैन 0 है, यानी 0 से पॉजिटिव है। 0 से क्या है? डिस्क का आंसर पॉजिटिव है। जब भी आप लोगों का आंसर क्या आ जाए? 0 से बड़ा, क्योंकि 0 से जितने भी नंबर होते हैं ना वो सभी क्या हैं? पॉजिटिव। अगर 0 हमारे पास आ जाए ग्रेटर दैन 0, अगर डिस्क का आंसर 0 से ग्रेटर आ जाए तो वो आंसर क्या कहलाता है? रियल। तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? रियल कहलाती है। हम रियल लिख देंगे। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, उसने हमें ये बता दिया भी डिस्क का आंसर ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 कोई भी वैल्यू 0 से पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप लोगों को पता अगर 0 से पॉजिटिव वैल्यू है, 0 भी क्या है? पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव आ जाए आंसर तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल। तो इसका आंसर क्या बनेगा? रियल बनेगा। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये हमारे पास लेस दैन 0 है। क्या है? लेस दैन 0। अगर आप लोगों का आंसर, डिस्क का आंसर आ जाए लेस दैन 0 तो आप क्या कहते हैं? डिस्क का आंसर आ जाए 0, लेस दैन 0। 0 से क्या है? लेस वैल्यू। लेस वैल्यू कौन सी होती है? माइनस के अंदर, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। डिस्क ये क्या है? डिस्कर्मिनेट है। तो अगर हमारा डिस्क का आंसर आ जाए लेस दैन 0, यानी लेस दैन 0, 0 से छोटी वैल्यू है। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? माइनस के अंदर। तो माइनस, जब भी आप लोगों का आंसर माइनस के अंदर आ जाए तो उसकी नेचर क्या बनेगी? इमेजिनरी। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? इमेजिनरी लिख देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्या आंसर आ गया इसका? इमेजिनरी। अगर हमारे पास डिस्क का आंसर ग्रेटर दैन 0 भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर डिस्क का आंसर क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या बनता है? रेशनल। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? रेशनल आएगा। तो हम यहाँ पर रेशनल लिख देंगे। जब भी परफेक्ट, अगर आप लोगों का डिस्क का आंसर का परफेक्ट स्क्वायर बने तो वो उसकी नेचर कौन सी बनती है? रेशनल। तो बच्चों ये थे हमारे पास 5 पार्ट्स। अब नेक्स्ट हम 5 पार्ट्स करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 पार्ट कर लिए थे, अब करेंगे 6 से लेकर 10 तक। और साथ ही हमारी मिसक्लिनियस एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? हम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश हो जाएगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 नॉट, तवज्जो करिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिसका डिस्क का आंसर का डिस्क के आंसर का परफेक्ट स्क्वायर ना बने, उसको हम क्या कहते हैं? एयर रेशनल। उसको हम क्या कहते हैं? एयर रेशनल। इसका क्या बनेगा? एयर रेशनल भी बनेगा, तवज्जो करनी है, और अनइक्वल भी बनेगा। अनइक्वल एंड अनइक्वल। तो बच्चों जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, डिस्क का आंसर का अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना बने, यानी -4 आ गया, -3 आ गया,
यानी जिसका परफेक्ट स्केयर ना बने, यानी 34 आ गया। अब देखो इसका परफेक्ट 34 का ना परफेक्ट स्केयर नहीं है, नॉट स्केयर है परफेक्ट। तो ये जो 36 होता तो 36 का स्केयर बन जाना था, तो लिहाजा 34 का स्केयर नहीं बनता। यही बात उसने हमें यहाँ पर बताई है भी परफेक्ट स्केयर डिस्क का परफेक्ट स्केयर नहीं बनता। तो उसकी नेचर क्या बनेगी, उसके रूट्स क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे एयर रेशनल, क्या बनेंगे एयर रेशनल एंड अनइक्वल। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 6। अब करेंगे पार्ट नंबर 7। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन सम ऑफ रूट। अगर आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन दी गई हो तो आपने सम ऑफ रूट्स मालूम करने हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास सम बराबर आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी है तो बी दर्ज करवा देंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए, तो ए ही दर्ज करवा देंगे। तो सम का फार्मूला आएगा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए आ गया। इस इक्वेशन के मुताबिक हमने सम मालूम किया तो माइनस बी ओवर ए आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 8 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोगों के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई हो, 1 ओवर अल्फ़ा बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है रूट्स का सम किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी मेरे पास बी है तो बी दर्ज कर, ए की वैल्यू ए है तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा, सी की वैल्यू क्या मेरे पास सी है और ए की वैल्यू ए है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 1 ओवर अल्फ़ा बीटे की। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, अल्फ़ा बीटे की वैल्यू सी ओवर ए दर्ज करवा देंगे, सी ओवर ए। तो बच्चों जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, ए ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, ए ओवर सी आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ओवर सी इसका आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 9 को समझेंगे कंसेप्ट के साथ। इफ़ अल्फ़ा, अगर इफ़ 1 मेगा स्क्वायर आर द क्यूब ऑफ रूट यूनिटी, यानी ये तीनों ना क्यूब ऑफ यूनिटी हैं, यानी 1 के ये रूट्स हैं। देन मेगा की पावर 7 इज़, मेगा की पावर 7 किसके बराबर होगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेगा की पावर कितनी है 7, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, ये पावर नेगेटिव की, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की। ये 1 इसी तरह आ गया। मेगा की 7 को लिख सकते हैं मेगा की पावर 3 और ऊपर होल का स्केयर, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है मेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, और 1 का स्केयर आ गया 7 आ गया मेगा। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1 हो गया, 1 को मेगा के साथ ज़रब करवाएंगे तो मेगा ही आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 1 ओवर मेगा किसके बराबर है, मेगा स्केयर के। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे मेगा स्केयर। ये देखें मैं आपको बताता हूँ मेगा स्केयर किसके बराबर। अब आप लोगों को पता है मेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो मैं इसको लिख ही सकता हूँ मेगा क्यूब को, मेगा और मेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। तवज्जो करिएगा। अब ये वैल्यू इसके बराबर किस तरह है ये आपको बता रहा हूँ मैं, तवज्जो से समझिएगा। मेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, मेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ मेगा इंटू मेगा स्केयर। अब हमारे पास ये मेगा इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके मेगा क्या हो जाएगा डिवाइड। ये देख लें मेगा स्केयर 1 ओवर मेगा के बराबर, 1 ओवर मेगा मेगा स्केयर के बराबर है। तो लिहाजा ये मेगा की पावर 7 किसके बराबर आ गया मेगा स्केयर के। तो बच्चों ये क्या था आपका पार्ट नंबर 9। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने ये आप लोग अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे दी 2 मेगा, ये 2 रूट्स दे दिया आप लोगों को। इफ़ 2 मेगा एंड 2 मेगा स्केयर आर देन दी रूट्स एन इक्वेशन, आपने इक्वेशन मालूम करनी है। तो आप लोगों को पता है इक्वेशन का फार्मूला होता है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये फार्मूला किसका है
एन इक्वेशन का, इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तवज्जो करिए, अल्फ़ा की वैल्यू 2 मेगा और बीटे की वैल्यू मेरे पास 2 मेगा का स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़े की वैल्यू 2 मेगा, तवज्जो करनी है, और बीटे की वैल्यू 2 मेगा स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा सम सावी, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर। तो मेरे पास सम सावी ये 2 इसी तरह मेगा प्लस मेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है, -2 आ गया सम की वैल्यू। अब किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट की। तो बच्चों आप लोगों को पता है प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा के। अल्फ़े की वैल्यू 2 मेगा और बीटे की वैल्यू 2 मेगा का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने अल्फ़ा की वैल्यू 2 मेगा दर्ज करवा दी, बीटे की वैल्यू 2 मेगा स्क्वायर मैंने दर्ज करवा दी। तो 2 दूनी 4 आ गया, मेगा को मेगा स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे, मेगा का क्यूब आ गया। अब आप लोगों को पता है मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। तो ये मेरे पास P मसावी आ गया 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे ये फार्मूला लगाकर। तो इक्वेशन बनाने का फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू -2 है, उसके साथ भी माइनस है तो +2 आ गया। तो ये आ गया +2x आ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू 4 आ गई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन इन 2 रूट्स के लिहाज से ना आप लोगों की जो सी इक्वेशन बनेगी ये वाली बनेगी, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मैंने ना इंग्लिश मीडियम मैथ के अंदर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया और मैंने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। दोनों चैप्टरों की मैंने तमाम एक्सरसाइज भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी और इन दोनों चैप्टरों की मैंने मिसकलीनियस एक्सरसाइज भी आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझा दी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों अगर किसी किस्म की मैथ के अंदर आपको मसला बनता है, 9th और 10th क्लास की मैथ और फिज़िक्स के अंदर आपको अगर मसला बनता है किसी किस्म के क्वेश्चन के अंदर, तो इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ मैंने अपना, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी मैथ के अंदर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो ना तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सॉल्व करवाऊँगा। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।